गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जी की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम पावन ग्रंथ श्री गर्ग संहिता की। श्री हृदय बिहारी बिहारणी जी की। श्री गर्गाचार्य जी महाराज की। श्री नारद जी महाराज की। सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री गर्ग संहिता जी के माध्यम से भगवान के दिव्य चरित्रों का स्मरण कर रहे हैं। कल तक के प्रसंग में श्रवण किए थे भगवान काल यवन को नष्ट करा करके मुचकुंद जी के द्वारा और फिर उसकी सेना का विनाश करके जरासंध ने जब 18वीं बार ब्राह्मणों को अपने यहाँ बैठा करके वो आया कि आप लोग हमारी विजय के लिए जब तब करिए जो कुछ करना हो, और नहीं तो हम आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान ने ब्राह्मणों के जो है हित के लिए, ब्राह्मणों के उस मर्यादा की रक्षा के लिए जानबूझ करके भगवान युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग लिए। प्रवर्षणगिरि पर्वत पर भगवान गए हैं, वहाँ चारों ओर से आग लगा दी है। बाद में भगवान वहाँ से उतर करके द्वारिकापुरी पधारे हैं और द्वारिका में श्री बलराम जी का विवाह संपन्न हो गया है। यहाँ तक की कल कथा हो चुकी है। आगे श्री नारद जी कहते हैं, अथ श्री कृष्ण देवस्य विवाहं शृणु मैथिल सर्व पापहरं पुण्यं चतुर्वर्ग फलप्रदम्।
कहते हैं अब जो है श्री कृष्ण के विवाह की कथा सुनिए, जो समस्त पापों का हरण करने वाली है और चतुर्विध पुरुषार्थ को प्रदान करने वाली है। भीष्म को नाम राजा भूत विदर्भेषु प्रतापवान, कुंडिनाधिपति श्रीमान सर्वधर्म विदाम्बरा। कहते हैं विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक, जिनकी राजधानी थी कुंडिनपुर। समस्त धर्मों का उनको ज्ञान था, बड़े श्री संपन्न थे, बड़े धार्मिक थे। उन्हीं की पुत्री थी श्री रुक्मिणी जी। इनके पुत्र भी थे 5 पुत्र, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, ये सब पुत्र भी थे। रुक्मिणी पुत्री थी, जो साक्षात भगवती लक्ष्मी जी ही। रुक्मिणी तत्सुता जाता श्रियो मात्राति सुंदरी, जो साक्षात भगवती श्री लक्ष्मी जी ही थी और अति सुंदरी, अत्यंत सुंदरी थी, जो करोड़ों करोड़ों कोटि चंद्र प्रतीकाशा गुणभूषण भूषिता, जो करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की छवि को विलज्जित करने वाली और जिनके सुंदर गुण ही मानो आभूषण हों, ऐसे गुणों से युक्त थी। एक दिन की बात है, श्रुत्वै कदा पुरा सा वै मन्मुखा श्री हरेर्गुणान्, परिपूर्णतमं वै सा मे परिपूर्णतमं तम वै मेने सा मेने सदृशं पतिम। श्री नारद जी कहते हैं एक बार की बात है, मेरे ही मुख से श्री कृष्ण की प्रशंसा सुनकर के, श्री कृष्ण के गुणों को सुनकर के श्री रुक्मिणी जी ने मन ही मन जो है, नारद जी कह रहे हैं कि मेरे मुख से सुना उन्होंने भगवान श्री राम जी श्री कृष्ण के गुणों को, तो उन्होंने उसी दिन से मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया और मन ही मन जो है उन्हीं को प्राप्त करने का संकल्प करने लगी। भगवान श्री कृष्ण तो सबके हृदय भाव को जानने वाले हैं, उनकी दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है। भीष्मक जी का भी यही विचार था कि मेरी पुत्री एकमात्र श्री कृष्ण के ही योग्य है, इसलिए राजा भीष्मक जी भी अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के हाथ में ही देना चाहते थे। किंतु इसका जो ज्येष्ठ पुत्र भीष्मक जी का जो ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी, वो स्वभाव से ही भगवान के प्रति शत्रुता रखने वाला, शिशुपाल का वो परम मित्र, और शिशुपाल भगवान से चिढ़ता था तो शिशुपाल के कारण जो है वो भी चिढ़ता भगवान से। उसने विचार किया कि जो है हमारी बहन का विवाह ये लोग कहीं जो है श्री कृष्ण से न कर दें, तो उसने बस बिना किसी से चर्चा किए बस शिशुपाल से ही विवाह की चर्चा चला दी। कहते हैं कृष्ण शत्रुम महावीरम शिशुपालम मन्यत, इसने शिशुपाल को ही माना कि यही हमारी बहन के योग्य वर है, और ऐसा मान करके उसने जो है शिशुपाल को ही विवाह के लिए नियुक्त कर दिया कि विवाह अब तुम्हारे साथ ही होगा हमारी बहन का। इसके दबाव में आकर के राजा भीष्मक कुछ न बोल पाए, लेकिन जब ये बात पता चली रुक्मिणी जी को तो तथा खिन्न मना भैष्मी श्री कृष्णाय महात्मने दूतम स्वं प्रेषयामास ब्राह्मणम मिथिलेश्वर।
रुक्मिणी जी जब सुनी तो उनको बड़ा दुख हुआ, अपार कष्ट हुआ उनको। अब रुक्मिणी जी ने विचार किया कि अब हम करें क्या, इसने तो हमारे ही भाई ने शिशुपाल की बारात के लिए भी कह दिया, अब बारात आने वाली है 2 दिन बाद, अब क्या करें ऐसी स्थिति में। मात्र 2 ही दिन शेष रह गया था। अब रुक्मिणी जी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तब उन्होंने फिर एक ही निश्चय किया कि अब तो हमें किसी भी तरह से श्री कृष्ण से ही अपना मंतव्य व्यक्त करना ही चाहिए। ऐसा विचार करके श्री रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण को एक पत्र दे करके श्री कृष्ण के पास भेज दिया। वे ब्राह्मण देवता श्री रुक्मिणी जी का पत्र लेकर के द्वारिकापुरी पहुँचे श्री कृष्ण के भवन में। जब श्री कृष्ण के भवन में पहुँचे तो श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण को आया हुआ देख करके बड़े प्रसन्न होकर के विधिवत खूब स्वागत सत्कार किया। कहते हैं सद्वारकाम गतो दिव्याम श्री कृष्णेन प्रपूजिता। श्री कृष्ण ने अच्छी प्रकार से उनका पूजन किया, अच्छी प्रकार से उनकी सेवा की, आओ भगत की, भोजन कराया है और भोजन करा करके अपने ही भवन में उनके विश्राम की व्यवस्था कर दी। पृच्छते कुशलम सर्वं श्री कृष्णाय महात्मने ब्राह्मणस्तदनुज्ञातस्तस्मै सर्वम वर्णयत्। जब वे भोजन करके विश्राम कर चुके तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण से जाकर के कुशल समाचार पूछा और फिर कहा, बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है, क्या सेवा है आपकी। तब उस ब्राह्मण ने जो है कहा कि मैं अपनी किसी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं आया हूँ आपका एक व्यक्तिगत संदेश लेकर के। हमारा संदेश? बोले हाँ, मैं कुंडनपुर से आया हूँ और संदेश ले आया हूँ रुक्मिणी जी का, जो भीष्मक जी की पुत्री हैं। पत्र में क्या लिखा है? कहते हैं स्वस्ति श्रीकार पंचाढ़ नित्यानंद महोदधौ श्रीमद्दिव्य गुणै पूणे कोटिसो नतयो मम। श्री रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा है स्वस्ति श्री पंच का अर्थात 5 बार श्री का प्रयोग करके कहते हैं नित्यानंद महासागर श्री दिव्य गुण परिपूर्ण वसुदेव नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को कुंडनपुर से रुक्मिणी का कोटिसह नतयो मम, कोटि कोटि प्रणाम हो, चरणों में वंदन हो, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। यहाँ मैं सब प्रकार से कुशल ही हूँ और आपकी कुशल जानना चाहती हूँ। और मैंने आपके पास जो है ये पत्र आपकी सेवा में मैं निवेदित कर रही हूँ। यद्यपि सर्वं जानासि सर्वज्ञस्तथा वक्षे वचो रह वीरभागम तुमाम विद्धि त्वं ग्रहाण महामते। यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा है, आप हमारे बारे में सब कुछ जान सकते हैं, क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति ना जाने उसकी बात अलग है। मैंने नारद जी के मुख से आपके गुणों को जब से सुना है तब से आपको ही मैंने अपने सर्वस्व के रूप में, अपने पति के रूप में वर्ण किया है। हे प्रभु, आप हमारे हृदय की इस बात को भी भली भांति जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके मुझे आके स्वीकार कर लीजिए। अपना ही समझ करके मुझे स्वीकार कर लीजिए। मां चैद्या प्रतिगृह्णीयात् यथा सिंह बलिं मृगः कथं त्वामुद्वहे दुर्गे स्थितामिति च तक्षणो।
क्योंकि यदि चेदिराज शिशुपाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो ये तो ऐसा ही होगा जैसे किसी सिंह के भाग को कोई कुत्ता बिल्ली सियार उठा ले जाए। हे प्रभु, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आप मेरा आकर के पाणी ग्रहण करें, आप मुझे स्वीकार करें। आपके अतिरिक्त मैं कभी किसी का वर्णन नहीं कर सकती। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी लेकिन किसी का स्पर्श नहीं करूंगी। यदि आप ये सोच रहे हों कि जो है आखिर मैं तो दुर्ग में अर्थात किले के भीतर निवास करती हूँ, आखिर किले के भीतर से लाने के लिए क्या उद्योग करना पड़ेगा, उसके लिए तो अंतापुर पर आक्रमण करना पड़ेगा, तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? बोले इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि पूर्वेद्युः कुलदेव्यास्तु यात्रास्ति महती हरे आगमिष्याम्यहं तत्र तत्र मां त्वं गृहाण भो। हमारे यहाँ की कुल प्रथा के अनुसार, कुल परंपरा के अनुसार विवाह के एक दिन पूर्व कुल देवी भगवती गिरजा जी की पूजा के लिए राजकुमारी जाया करती है और ये यात्रा बड़ी धूमधाम से होती है। और कुल देवी का मंदिर जहाँ पर है वहाँ पर मैं एक दिन पहले पूजन के लिए इस प्रथा के अनुसार जाऊँगी, तो आप वहीं पर आकर के मुझे ले लीजिए। इस प्रकार से ब्राह्मण ने सारी बात समझा दी भगवान को। सुन करके भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य रुक्मिणी जी को स्वीकार कर लूँगा, क्योंकि जिस प्रकार वे चिंतन मेरा कर रही हैं मैं भी उनका चिंतन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्वभाव है ए यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। भगवान का एक स्वभाव है, अपनी ओर से किसी के बारे में नहीं सोचते। हाँ, क्योंकि मन नहीं है भगवान के पास, क्योंकि देख दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप है ना। लेकिन कोई उनका चिंतन करता है तो झट से उसका चिंतन करने लगते हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि उनका ये व्रत है। बाकी अपनी ओर से भगवान ऐसे नहीं चिंतन करे, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार से सर्वथा परे हैं भगवान। तो रुक्मिणी जी मेरा चिंतन करती हैं, इसलिए मैं भी उनका चिंतन करता हूँ। रुक्मिणी जी को निद्रा नहीं आती मेरे वियोग में, चिंता के मारे, इसलिए मैं भी निद्रा नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि रात भर वो नहीं सो पाती। ये भगवान का स्वभाव। इसलिए आप चिंता न करें। तुरंत भगवान ने अपने सारथी दारुक को बुलाया और दारुक से कहा इसी समय रथ तैयार किया जाए। दारुक ने जाकर के रथ तैयार किया। भगवान के जो घोड़े हैं, शैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहक, जो भगवान के घोड़े हैं, उनको जोत लिया रथ में। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण को साथ में लेकर के बाहर निकले अपने महल से। स्वहस्तेन द्विजं तस्मिन् समारोप्य रमापति विदर्भान् प्रयौ राजन् श्री कृष्णो भगवान हरि। भगवान ने अपने हाथ से उठा करके उन ब्राह्मण देव को पहले रथ पर चढ़ाया, बैठा दिया, और उसके बाद जो है स्वयं रथ पर सवार हुए और रथ पर सवार होकर के वहाँ से विदर्भ नगर की ओर प्रस्थान किए। अब तो कृष्णम चैकम गतम हर्तुम कन्या तो नृपमंडलात् कलि प्रसंकितो रामा श्रुत्वा भ्रातृ सहायकृत। अब बलराम जी को पता चला ये रथ कहाँ जा रहा है। देखा तो द्वारपाल से पूछा तो उसने तो कुछ बताया नहीं। जा कर के देखा तो पत्र मिल गया, वहाँ रखा हुआ था। तो पत्र मिल गया, समझ गए कि ये कहाँ गए। इसका मतलब है कि वहाँ विवाह के लिए बहुत लोग इकट्ठे रहेंगे, निश्चित झगड़ा होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो तुरंत बलराम जी ने
युद्ध की आशंका से श्री कृष्ण की सहायता के लिए सेना को तैयार किया। अब भगवान तो स्वाभाविक है कि तुरंत चले गए, और बलराम जी को सेना इकट्ठा करने में तो समय लगा, फिर निकले प्रातःकाल तक। और फिर कहते हैं विपक्षी राजाओं को जीतने की इच्छा से शीघ्रता से सेना लिए पीछे पीछे श्री कृष्ण के चल पड़े। कुंडिनो पवनम प्राप्त सद्विजा सरथो हरि संतस्थौ तिन्तिणी वृक्षे आस्तीर्या स्वपरीक्षदम। प्रातः काल होते होते भगवान पहुँच गए कहाँ? कुंडिनपुर के उपवन में पहुँचे। वहाँ भगवान ने एक इमली वृक्ष के नीचे, तिन्तिड़ी वृक्ष है, इमली वृक्ष के नीचे जाकर के घोड़ों की झूल बिछा करके और वहीं भगवान बैठ गए आराम से। कुंडिनपुर वहाँ से दिखाई दे रहा था। भगवान ने सोचा अब चलो, अब यहीं ठीक है, आराम से यहीं बैठेंगे। बड़ा विशाल दुर्ग था, 7 योजन गोलाकार क्षेत्र में बसा हुआ था वो कुंडिनपुर। चारों ओर से जल की खाई अत्यंत दुर्गम थी, और जो जल की खाई चारों ओर थी उसकी चौड़ाई 100 धनुष अर्थात 400 हाथ की चौड़ाई थी उसकी, कि कोई आक्रमण न कर सके, इसलिए जो है वो चारों ओर से परिखा बनाई गई थी। सुंदर ध्वजाएं पताकाएं फहरा रही थी, जहाँ तहाँ सुंदर सुंदर पक्षी उड़ रहे थे। इधर जो है शिशुपालाय स्वाम कन्याम दास्यन राजा तु भीष्म का चक्रे विवाह संभारा संचयम रत्न मंडपे। इधर शिशुपाल को कन्यादान करने के लिए श्री भीष्मक जी ने बढ़िया रत्न मंडप तैयार कराया, विवाह सामग्री इकट्ठा की, और वहाँ स्त्रियां गान कर रही हैं, मंगलाचार कर रही हैं, और इस प्रकार से जो है। लेकिन रुक्मिणी जी बड़ी दुखी हैं। इसलिए दुखी हैं क्योंकि अभी तक वो ब्राह्मण देव की प्रतीक्षा कर रही, कोई संदेश नहीं आया। तो इधर रुक्मिणी जी को नहलाया गया, आभूषण वस्त्र आदि धारण कराए गए, वेद मंत्रों से शांति कर्म किया गया, और भीष्मक जी ने ब्राह्मणों को 1 लाख भार सोना, 2 लाख भार मोती, 1000 भार वस्त्र, 6 अरब गैया, 10,000 हाथी, 10 लाख रथ, 10 करोड़ घोड़े, तिल और गुड़ के पर्वत दान किए। 1,000 स्वर्ण पात्र, 10 सहस्र आभूषण ब्राह्मणों को दान में दिए। इस प्रकार से जो है। और इधर दमघोष का पुत्र शिशुपाल, वो भी बारात लेकर के पहुंच गया था, उसका भी दूसरी ओर कृत्य चल रहा है। ब्राह्मणों से वो भी अपना सारा कृत्य करा रहा है, मांगल्य स्नान कर्म आदि उसका हुआ, और पीले रंग का रेशमी वस्त्र पहनाया गया, उसको सुंदर आभूषणों से सजाया गया। और विधिवत इस प्रकार से शिशुपाल का भी पूरा कृत्य संपन्न हो रहा है। उधर रुक्मिणी जी का भी। शिशुपाल को जो है हाथी पर चढ़ा करके शिशुपाल को हाथी पर चढ़ा करके उसकी यात्रा निकाली गई नगर में। हम यात्रा न निकाली जाती तो एक तरह से ठीक है था, लेकिन यात्रा भी निकाल दी गई कि देखो इनका विवाह हो रहा है। पूरे नगर में यात्रा निकाली गई, विशाल यात्रा, खूब जो है वाद्य बज रहे हैं। और तब तक धीरे धीरे लोगों में कानाफूसी चालू हो गई। वहाँ कानाफूसी चालू हो गई कि श्री कृष्ण आए हैं। अब वो श्री कृष्ण आए हैं और इसके पक्के शत्रु शिशुपाल के। अब ये कहाँ, जरासंध आदि की सब सेना। अब इन लोगों को लगा कि आखिर क्यों आए क्यों आए।
कहीं ऐसा तो नहीं कि हरण करने के लिए आए। हाँ, अब कहेंगे ये हरण करने वाली बात कहाँ से इन लोगों के दिमाग में आई। इसलिए दिमाग में आई कि हरिवंश पुराण में उठा के देखें अगर, तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। हरिवंश पुराण में वर्णन है कि पहले ही ये स्वयंवर कर रहे थे तो भगवान ने जाकर के रोक दिया था भीष्मक जी को, आप स्वयंवर नहीं कर सकते रुक्मिणी जी का। लेकिन क्यों? बोले रुक्मिणी जी स्वाभाविक है कि लक्ष्मी जी ही अपने अंश से रुक्मिणी जी के रूप में प्रकट हुई हैं और वो मेरी परम भक्ता हैं और मेरे अतिरिक्त किसी का वर्ण नहीं कर सकती, इसलिए आप इनका स्वयंवर अभी नहीं कर सकते। और मैं अभी विवाह कर नहीं सकता हूँ। क्यों इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बलराम जी का विवाह नहीं हुआ है। इसलिए जो है जब तक बलराम जी का विवाह नहीं हो जाता आप इनका स्वयंवर नहीं कर सकते। तो मना कर दिया था, तो उस समय स्वयंवर की सारी तैयारी होते हुए भी नहीं हुआ था स्वयंवर। तो इन लोगों को इसलिए संदेह था, इसीलिए तो बिना तिलक उलक किए वैसे ही बारात बुला ली थी कि वहीं सब कुछ होगा। सारी व्यवस्था यहीं की थी शिशुपाल ने कि कोई विघ्न ना उपस्थित कर पावें, विवाह हो जाए। इधर जो है श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करते हुए श्री रुक्मिणी जी अत्यंत व्यथित हैं। कहते हैं ध्यायन्तीम कृष्ण पादाब्जम भैष्मी कमल लोचना मोघम वा मनुते वार्ता मेघश्यामम चिंतयत। इतना व्यथित हैं रुक्मिणी जी कि अब उनको अपना ये जीवन एक एक क्षण व्यर्थ लग रहा है। होता है यही, भगवान के लिए जो भी प्रतीक्षा करते हैं ऐसी ही दशा होती है, अंत तक ऐसी दशा होती है, निराशा जहाँ होने की स्थिति आ जाती है वहीं अंत में भगवान तब जा कर के जब अपना कोई साधन कुछ नहीं रह जाता, उसका सब प्रकार से जब निराश होकर एकमात्र भगवान की आशा रह जाती है, तभी तो भगवान पहुँचते हैं। यहाँ रुक्मिणी जी बड़े भगवान के चिंतन में अब अपने जीवन से भी निराश होकर के मानो जो है चिंतन कर रही हैं। जीवन उनको मोघम व मनुते वार्ताम, अपना ये जीवन व्यर्थ लग रहा है कि अब मैं क्या करूं। यहाँ तो सारी तैयारी ही हो गई, अब तक श्री कृष्ण का कुछ अता पता नहीं है। विवाह के लिए मात्र एक रात्रि बीच में शेष रह गई है। आज का दिन है और कल ही विवाह होना है, मात्र आज का दिन और कल की रात्रि मात्र इतना ही शेष है। लेकिन श्री कृष्ण अभी आए क्यों नहीं, पता नहीं क्या कारण है। वे ब्राह्मण वहाँ पहुँचे भी कि नहीं पहुँचे, अब तक वे भी लौट करके आए क्यों नहीं। विधाता से प्रार्थना करती हैं यदुत्तमो देव वरो ममईस दृष्ट्वा हि किंचित् खलु संविधातः कृतोद्यमो नूनमतीव हस्तग्राहे न चागच्छति किं करोमि। रुक्मिणी जी कहती हैं हे विधाता, इसमें क्या कारण है। जरूर मुझ में कोई दोष है और उस दोष के कारण ही हमारे प्राणधन श्री कृष्ण आए नहीं मेरा पाणी ग्रहण करने के लिए। नहीं, यदि मुझ में दोष न होता तो वे अवश्य आ गए होते, अब तक वे विलंब कैसे कर सकते हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे भागिनी के विधाता भी अनुकूल नहीं है। हा दुर्भगायाश्च न मे विधाता न सानुकूला किल चंद्रमौली न चैकदंतो विमुखा च गौरी गाओ हि विप्राश्च न सानुकूला। लगता है मुझ भागिनी के लिए विधाता भी अनुकूल नहीं है। चंद्रशेखर भगवान शंकर जी भी प्रतिकूल हो गए हैं, एकदंत भगवान गणेश जी भी प्रतिकूल हो गए हैं। लगता है भगवती गौरी ने भी मुझसे मुख फेर लिया है और लगता है ब्राह्मण भी मेरे प्रतिकूल हो गए हैं, जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, फलीभूत नहीं हो पा रहा है।
इस प्रकार जो है बड़ी दुखी भाव से अपनी अट्टालिका पर चढ़ करके चारों ओर देखती हैं। वो ब्राह्मण जिनको भेजा था उनकी राह देखती हैं कि कदाचित वो कहीं से आ जाएं, और श्री कृष्ण की बाट देख रही हैं। उनको लगता है अब मैं क्या करूं, अत्यंत व्यथित हो गई हैं, विरह जागृत हो गया है। उसी समय तदैव तस्या वामांगमस्फुरत् प्रतिभासणं तेन प्रसन्ना श्री भैष्मी कालज्ञा सर्वमंगला। उसी समय श्री रुक्मिणी जी का वामांग फड़कने लगा है। बायां अंग स्त्रियों का शुभ होता है। बायां अंग जब रुक्मिणी जी का फड़कने लगा है तो रुक्मिणी जी के मन में प्रसन्नता होने लगी। बायां अंग फड़क करके इसका मतलब हमें शुभ सूचना दे रहा है, जरूर वे आ रहे हैं। और बार बार उनके बायां नेत्र फड़क रहा है, बाईं भुजा फड़क रही है, बाईं जंघा फड़क रही है। बड़ी उत्सुक होकर के देख रही हैं। और उसी समय उन्होंने देखा कृष्ण प्रणोदितो विप्रा सद्यस्या गतवांस्तदा श्रीकृष्णागमनं तस्यै शनैः सर्वं सशंसहा। श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए वे ब्राह्मण जिनको श्री रुक्मिणी जी ने संदेश लेकर के भेजा था, वे आ गए और प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे थे। श्री रुक्मिणी जी समझ गई कि ये प्रसन्न है, इसका मतलब जो है काम बन गया है। रुक्मिणी जी अपनी अट्टालिका से उतर करके नीचे आई हैं भवन में। वो ब्राह्मण देव भीतर गए हैं और श्री रुक्मिणी जी से सारा समाचार सुनाया है और कहा चिंता मत करो, आ गए हैं श्री कृष्ण तुम्हें लेने के लिए, तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। तथा प्रसन्ना श्री भैष्मी तदंघ्रो प्रणिपत्य सा प्राह त्वद्वंशतो विप्र नयास्यामि वचो मम। सुन करके श्री रुक्मिणी जी ने प्रसन्न होकर के उन ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया है रुक्मिणी जी ने, और कहा कि अब मैं आपको वचन देती हूँ कि प्राह त्वद्वंशतो विप्र नयास्यामि वचो मम, आपके वंश को छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगी। अर्थात श्री लक्ष्मी जी का ये वचन है कि आपके कुल में सदैव जो है अब हमारी कृपा बनी रहेगी। तात्पर्य ये है, आप कहेंगे इसका तात्पर्य ये है कि लक्ष्मी जी ने जब भृगु जी ने भगवान के चरण प्रहार किया था तो लक्ष्मी जी ने कुपित होकर के ब्राह्मण कुल को श्राप दिया था, ये दरिद्र बने रहेंगे। हाँ, लक्ष्मी जी बहुत कुपित हो गई थी उस समय, यहाँ तक कि भगवान के ऊपर भी कुपित हो गई थी कि आप इतना इनको जो है बढ़ावा दिए हैं, उनके चरण पड़ते रहते हैं कि ये आए कि आपके ऊपर चरण प्रहार करते रहते हैं। बताओ, जन्मजात शत्रु बन गए हैं हमारे। भगवान ने लक्ष्मी जी को समझाया तुम्हारे जन्मजात शत्रु कैसे बन गई है। बोले जन्मजात शत्रु इसलिए हैं हमारे कि देखो मेरा जन्म कहाँ, समुद्र मेरे पिता। एक ब्राह्मण वे हुए कि अगस्त जी समुद्र को मेरे पिता को ही निगल गए, पी गए। और हमने कमल में अपना निवास स्थान बनाया तो उसको तोड़ तोड़ करके ले जाते हैं, शंकर जी को चढ़ाते हैं। ये लोग हमारा निवास स्थान उजाड़ते हैं। और ब्याह करके जब यहाँ आई तो यहाँ भी नहीं छोड़ा, मेरे पति पर ही चरण प्रहार किया। तो जहाँ मैं जाती हूँ वहीं ये जो है हमें प्रताड़ित करने पहुँच जाते हैं। इसलिए श्राप दिया था दरिद्रता का। मानो आज जो दरिद्रता का श्राप दिया था वह दरिद्रता का श्राप श्री लक्ष्मी जी ने वापस ले लिया और कहा अब मैं जो है
तुम्हारे वंश पर कृपा करूँगी और अब जो है छोड़ के नहीं जाऊँगी। कहते हैं इधर श्रुत्वा गतौ राम कृष्णौ विवाह प्रेक्षणो सुकौ भीष्म को निर्गतो नेतुम ब्राह्मणैस्तत्प्रभाववित्। इधर विदर्भराज ने सुना कि मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए श्री कृष्ण बलराम दोनों भैया आ गए हैं। तब तक बलराम जी भी पहुंच गए सेना लेकर के अपनी पूरी। तो अब तो प्रसन्न होकर के उन्होंने ब्राह्मणों को साथ में लिया और ब्राह्मणों को साथ में लेकर के पूरी पूजन सामग्री लेकर के वे चल पड़े और विभिन्न प्रकार के मंगल राशि है, विभिन्न प्रकार के सुंदर पात्रों में जो है सुंदर जो है मंगल द्रव्य भरे हुए हैं, रत्न रखे हुए हैं, गाजे बाजे के सहित वे पहुँचे हैं। अकोटिसो मधुपर काणाम कुंभव्यूहान विधाय चा पूजित्वाथ विधिवद राम कृष्णौ परेश्वरो। करोड़ों कलश सजा करके मधुपर्क से सुसज्जित करके चले हैं पूजन करने के लिए दोनों भाइयों का, और मन ही मन सोच करके बड़े खिन्न हैं। क्या खिन्न हैं? बोले अहो चास्मयी न दत्तेयम इति खिन्न मना परम। बड़े दुखी हैं भीष्मक जी आज कि कितना बड़ा मेरा दुर्भाग्य है, मैं अपनी कन्या इनको नहीं प्रदान कर पा रहा हूँ। इनको मैंने अपनी कन्या क्यों नहीं दी? मैंने अपने पुत्र रुक्मी की बात क्यों मान ली, जो शिशुपाल की बारात बुला ली? ये हमसे बहुत बड़ी त्रुटि जीवन की हो रही है। आनंदने वने स्थाप्य नत्वा स्वगृहिमायो। जा कर के विधिवत पूजन किया और आनंद वन में श्री कृष्ण को पूरा सेना सहित ठहराया है और फिर श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर के अपने भवन में चले आए हैं। श्रुत्वागतम श्री वसुदेव नंदनम त्रैलोक्य लावण्य निधिम परेश्वरम आगत्य नेत्रांजलि भी पुरौकसा पपुः परम तन्मुख पंकजामृतम। श्री कृष्ण के आगमन को सुनकर के सारा कुंडिनपुर प्रसन्नता से झूम उठा और सब सुन सुन करके दर्शन के लिए आ रहे हैं। अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन कर करके कृतार्थ हो रहे हैं और भगवान को अपने नेत्रों से देखते हैं, उनकी रूप माधुरी को देखते हैं और आपस में कहते हैं अस्यैव भार्या भवितुम हि रुक्मिणी योग्यास्ति नान्येत्य वदन पुरौकसा। वास्तव में रुक्मिणी जी इन्हीं की पत्नी होने योग्य हैं, दूसरे किसी की होने योग्य नहीं हैं। ये न जाने कैसे शिशुपाल को बुला लिया इन लोगों ने। वास्तव में देखा जाए तो इन्हीं के योग्य हैं, लेकिन अब हम लोग करें भी क्या? बारात तो आ गई उसकी, तो प्रार्थना करते हैं। हारे को हरिनाम, तो सब प्रार्थना करते हैं भगवान से और कहते हैं दत्वा सपुण्यानि विवाह हेतवे श्री कृष्ण लावण्य कला निबंधका। सभी कहते हैं हे विधाता, यदि जो भी हमने पुण्य कर्म किए हों इस जन्म में अथवा पूर्व जन्मों में, उन समस्त पुण्य कर्मों का फल एक ही हमें दे दो कि श्री कृष्ण से ही रुक्मिणी जी का विवाह संपन्न हो जाए। हाँ, यही सब प्रार्थना करते हैं। क्यों प्रार्थना करते हैं? कहते हैं श्री कृष्ण लावण्य कला निबंधका। श्री कृष्ण की रूप माधुरी देख करके उनके रूप के बंधन में मानो बंध गए हैं सब, ऐसी स्थिति हो गई है। कदापि क्यों इनके साथ विवाह होने से हम लोगों को क्या लाभ होगा? कहते हैं आपस में कि हम लोगों को ये लाभ होगा
कि कदापि साक्षात् स्वसुरस्य मंदिरं समागतं चैव महो वयं जना द्रक्ष्याम्य आरात् कृत्यतां तदा ब्रजेम लोके बहुजीवितेन किम्। इनका यदि विवाह हो जाएगा यहाँ तो कभी कभी कम से कम जो है अपने ससुराल आएंगे, जब अपने ससुर जी के बुलाने पर जब ये यहाँ पधारेंगे तो निश्चित रूप से हम सब इनका दर्शन कर पाएंगे और इनका दर्शन करके हम लोग कृतकृत्य हो जाएंगे। और नहीं तो बहुत लंबा जीवन प्राप्त करके भी हमारे जीवन का क्या लाभ हो, कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार से आपस में वे सब बातचीत कर रहे थे, भगवान का दर्शन कर रहे थे। इधर वदत्सु लोकेषु च भीष्म कन्यका द्रिकन्यका पूजन हेतवे नृप अंतापुरात् सर्वसखी समन्विता विनिर्ययौ कृष्ण गृहीत मानसा। इधर सब बात कर रहे थे, उधर समय हुआ श्री रुक्मिणी जी श्री गिरिजा जी के पूजन के हेतु अपनी कुछ सखियों को साथ में लेकर के और कुछ ब्राह्मणियों को साथ में लेकर के पूजन के लिए निकली हैं। उनका मन पूर्ण रूप से श्री कृष्ण में लगा हुआ था। उस समय श्री रुक्मिणी जी गई हैं तो भेरी मृदंग दुंदुभी आदि बज रही हैं, गायक लोग गीत गान कर रहे हैं, बंदी लोग यशोगान कर रहे हैं, जय जयकार हो रही है। और श्री रुक्मिणी जी जा रही हैं, साथ में परिचारिकाएं जा रही हैं। किसी ने छत्र लगा करके रखा है, कोई व्यजन डुला रहे हैं, कोई च्यवण डुला रही हैं, और कुछ परिचारिकाएं हाथ में पूजन की सामग्री और ब्राह्मणियों को साथ में लिए हैं, उनके लिए दान की सामग्री लिए हुए हैं। इस प्रकार से चली जा रही हैं। और कुछ दूर दूर रुक्मिणी जी के साथ में तो सब उनकी सखियां हैं, स्त्रियां हैं, और कुछ दूरी पर जो है दूरी बनाए हुए साथ में पैदल वीर योद्धा हाथ में तलवार लिए चल रहे हैं रक्षा के लिए। उनसे थोड़ी दूर पर कुछ घुड़सवार, हाथी सवार, रथी आदि भी जो है नियुक्त हैं। श्री भगवती रुक्मिणी जी देवी मठम प्राप्य सुचत्वरे स्थिता शांता शुचिर्धौत करांघ्रि पंकजा गत्वा समीपम यतवाकृतांजलिर्भेजे भवानीं भवभीतिहारिणीं। भगवती गिरिजा जी के मंदिर में श्री रुक्मिणी जी ने प्रवेश किया है और जा कर के परम शांत और शुद्ध भाव से खड़ी होकर के श्री रुक्मिणी जी ने मंदिर के में प्रवेश करने के समय पूर्व में आंगन में ही जा कर के, मंदिर था, मंदिर के बाहर आंगन था, कहते हैं आंगन में जा कर के सबसे पहले श्री रुक्मिणी जी ने विधिवत अपने हाथ पैर धुले हैं, पवित्र हो जाएं, क्योंकि बाहर से कहीं से चल के आना चाहिए तो हाथ पैर धुल करके, वो भी पूजा घर में जाना है तो तब तो कहना ही क्या है। हाथ पैर धुला है और फिर पवित्र हो करके मौन भाव से जा कर के भगवती के सामने खड़ी हो करके प्रार्थना करने लगी। दुर्गे स्वसंतान युते शिवे शुभे नमामि तुभ्यं सततं भवानी ते भूयात् पतिर्मे भगवान परेश्वरा श्री कृष्ण चंद्रा प्रकृते परा स्वयं। अर्थात हे दुर्गे, हे शिवे, आपके संतान के सहित अर्थात श्री गणेश और कार्तिकेय जी के सहित मैं आपके चरणों में
प्रणाम करती हूँ। हे भवानी, कृपा करके भूयात पतिर में भगवान परेश्वरः श्री कृष्ण, प्रकृति से परे जो परमेश्वर श्री कृष्ण हैं वे भूयात पतिर में, वे ही मेरे पति हों, यही मुझे वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इतना जब कहा तो वो सखियाँ कहने लगी, अरे रुको रुको, ये क्या कर रही हो, तुमसे बोलने में त्रुटि हो रही है। रुक्मिणी जी से कहा कि सखी तुमसे बोलने में त्रुटि हो रही है, अरे श्री कृष्ण का नाम मत लो, लगता है सब जगह उन्हीं की चर्चा है, इसीलिए उनका नाम तुम्हारे मुख से निकल रहा है। अरे तुम्हारा विवाह शिशुपाल से होना है, शिशुपाल का नाम लो, श्री कृष्ण का नाम मत लो। तुम कह रही हो श्री कृष्ण को मेरा पति बना दो लेकिन तुम्हें कहना ये चाहिए था कि शिशुपाल को मेरा पति बना दो। लेकिन रुक्मिणी जी ने उन सब सखियों की बातों पर कोई ध्यान न देते हुए बार बार वही प्रार्थना दोहरा रही हैं। जब दोहरा रही हैं तो वो सब सोचती हैं आखिर रुक्मिणी जी को क्या हो गया है कि ये बार बार श्री कृष्ण का नाम क्यों ले रहे हैं कि श्री कृष्ण को मेरा पति बना दो। उन सबको इस तरह से व्यथित देख करके श्री रुक्मिणी जी ने कहा, अजानतीयं तव चाम्बवाला तथा वदन्ति सुसखी शुभैस्मि गन्धाक्षतैर्धूप विभूषणाद्यै श्रृंगमाल्यदीपाबलिभोगवस्त्रैः। श्री रुक्मिणी जी कहती हैं, हे माता, ये सब बालिकाएं हैं, क्योंकि श्री कृष्ण रुक्मिणी जी की सखियां थी, अब वो भी छोटी छोटी तो थी। कहती हैं कि ये सब बालिकाएं हैं, हे माता आप इनकी बातों पर ध्यान न दें, ये अनजान हैं, इसलिए ये हमसे ऐसी बात कह रही हैं, ऐसी प्रार्थना करने के लिए कह रही हैं, आप इनकी बातों पर ध्यान न दें। और कह करके फिर श्री रुक्मिणी जी ने विधिवत श्री गिरजा जी का पूजन किया है और गिरजा जी का पूजन करके पुनः श्री गिरजा जी को प्रणाम किया है। बहुत से आभूषण आदि वहाँ जो सौभाग्यवती स्त्रियां ब्राह्मणियां गई थी उनका पूजन किया है और उनको का पूजन करके उनको बहुत से आभूषण प्रदान किए हैं श्री रुक्मिणी जी ने और फिर उनको भी प्रणाम किया है। उन सौभाग्यवती स्त्रियों ने रुक्मिणी जी को वरदान दिया है। कहते हैं, रूपम सदा ते सतरूपयासम शीलम सदा शैलसुतासमं बभौ। आशीर्वाद दिया कि हे राजकुमारी, तुम्हारा रूप सौंदर्य सदा महारानी शत्रुपा के समान अक्षय बना रहे और तुम्हारे गुण सदा गिरिराज नंदिनी गिरजा उमा के समान तुम्हारे गुण सदैव जो है बने रहें। और शुश्रूषणं भर्तुररुन्धति समं क्षमा हि भूयात् जनकात्मजा समा सौभाग्यमेवं तव दक्षिणा समं सुवैभवं भीष्मसुते शची समं सरस्वती ते च सरस्वती समा सरस्वती ते च सरस्वती समा भक्ति पतौ स्याच्च सतां हरौ यथा। उन ब्राह्मणियों ने आशीर्वाद में क्या क्या कहा? बोले शत्रुपा जी के समान सदा तुम्हारा रूप सौंदर्य अक्षय बना रहे, शील गुण सदा गिरजा पार्वती जी के समान शील गुण से युक्त रहो, पति सेवा में अरुंधति के समान सदा जो है पति की सेवा में लगी रहो और जनक नंदिनी सीता जी के समान जो है क्षमा भाव हो तुम में। आप कहेंगे क्षमा भाव जनक नंदिनी सीता जी के समान क्यों कहा? क्योंकि जनक नंदिनी सीता जी के क्षमा भाव के को इसलिए कहा कि
कोई भी हो, कितना भी क्षमाशील स्त्री हो, लेकिन उसके ऊपर कोई चारित्रिक दोष लगा करके पति से वियुक्त कर दे, उसको क्षमा नहीं कर पाती हो। कोई भी स्त्री जो है, आप विचार करें, हर अपराध को क्षमा कर सकती है, लेकिन कोई भी स्त्री हो उसके ऊपर कोई चारित्रिक दोष लगा करके उसको पति से भी अलग कर दे, तो उस अपराध को वो कभी नहीं क्षमा कर पाती है, चाहे जितना क्षमाशील हो। लेकिन श्री जनक नंदिनी जी ने अपने ऊपर कलंक लगाने वाले, दोषारोपण करने वाले और श्री राम जी से विलग करने वाले धोबी को भी क्षमा कर दिया। कैसी करुणा है! इसलिए कह रही हैं कि क्षमा तुम्हें सीता जी के समान तुम्हारे अंदर क्षमा भाव हो। और हे भीष्मनंदिनी, यज्ञ पत्नी दक्षिणा के समान सदा सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, और वैभव में देवराज इंद्र की पत्नी सची के समान, और वाणी में भगवती सरस्वती जी के समान, और भक्ति में सदा भगवान के जो पवित्र संत जन हैं उनके समान तुम भक्ति में जो है सदा जो है तुम्हें भक्ति प्राप्त हो। तात्पर्य यह है, इस प्रकार से उन ब्राह्मणियों ने श्री रुक्मिणी जी को आशीर्वाद प्रदान किया है। इस प्रकार इत्थम विप्रवधूनाम सदा, इत्थम विप्रवधूनाम सदासीभिरभिनंदिता देवीं पुनर्विप्रवधू प्रणनाम मुहुर्मुहुः। इस प्रकार ब्राह्मण पत्नियों ने जब शुभाशीर्वाद दिए तो प्रसन्न होकर के श्री रुक्मिणी जी ने बारंबार भगवती गिरिजा जी को प्रणाम किया है और बारंबार उन ब्राह्मणियों को प्रणाम किया है, और इसके बाद अपने मौन व्रत का परित्याग करके श्री गिरिजा जी से आशीर्वाद ग्रहण करके वहाँ से बाहर निकली हैं। सहालिभि सखीभिश्च निश्चक्राम शनैः शनैः, चल रही हैं, धीरे धीरे चल रही हैं कि मान लिया श्री कृष्ण अभी न पहुँचे हों, आने में विलम्ब हुआ हो, तो धीरे धीरे चलेंगी तो ठीक रहेगा। इस प्रकार से धीरे धीरे चल रही हैं। लेकिन जब वहाँ से निकल कर के देखा, क्योंकि रुक्मिणी जी अभी थोड़ी देर पहले कहे ना कि जब गई थी तो सखियों के सहित और ब्राह्मणियों को साथ में लेकर के गई थी, और इनके पीछे पीछे पैदल सेना, घोड़े, हाथी आदि सब लेकर के कुछ दूर पर चल रहे थे लोग। इनको पता ही नहीं चला, ये तो मंदिर में पहुंच गई। पीछे से रुक्मिणी ने वो सारी सेना भेजी थी। जब निकल करके देखा श्री रुक्मिणी जी ने तो पूरी सेना ने चारों ओर से घेर करके रखा है उस मंदिर प्रांगण को। गिरजा मंदिर के चारों ओर से सैनिक हैं। कहते हैं इस प्रकार से जब रुक्मिणी जी ने देखा वहाँ कि जो रक्षक तमाम उपस्थित हैं, तो तदपांग स्मितैस्तीक्ष्णैर्बाणैः काम धनुष्युतैः उज्झितास्त्रा निपेतुकावर्दिता सैनिकास्तदा। श्री रुक्मिणी जी को जब उन सब ने देखा, अभी तक रुक्मिणी जी को किसी ने देखा तो था नहीं, क्योंकि अपने अंतःपुर से कभी बाहर ही नहीं आती थी। आज पहली बार उन सब ने जब रुक्मिणी जी को देखा, रुक्मिणी जी पर दृष्टि पड़ते ही वे सब ऐसे मोहग्रस्त हो गए कि सब अपनी सुध बुध खो बैठे, और अपनी सुध बुध खो करके उज्झितास्त्रा निपेतु का वर्दिता सैनिकास्तदा, सबके अस्त्र शस्त्र उनके हाथों से छूट गए। रथ पर थे, घोड़े पर थे, हाथी पर थे, सब नीचे गिर पड़े। शरीर की सुध बुध ही सबकी खो गई है। और उसी समय रथेन वायुवेगेन घंटा मंजीरनादिना नैश्रेयसंभवैरस्वैर्युतेनाति पताकिना। उसी समय
भगवान वैकुंठ के निश्रेयस वन में स्थित जो अश्व थे भगवान के, अर्थात शैव्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्प, बलाहक, इन अश्वों से जुते हुए वायु के समान चलने वाले रथ पर बैठ करके भगवान आते हुए दिखाई पड़े दूर से, और देखते देखते भगवान वहाँ पहुँच गए। रुक्मी ने सैनिकों को तो लगाया था कि श्री कृष्ण ना आ पावे यहाँ रक्षा करने के लिए, लेकिन वो सब ऐसी सुध-बुध खो बैठे हैं कि भगवान वहाँ गए कैसे, बोले बिना किसी रोक टोक के शीघ्रम स्वसैन्य संघाट तत्सैन्यम संविदारयन वायुर्यथा पद्मवनम हरिर्दारु सारथी। भगवान सारथी के साथ वहाँ बिना किसी जो है रोक टोक के पहुँच गए वहाँ, और भगवान का रथ जा कर के वहीं खड़ा हुआ जहाँ रुक्मिणी जी अपने सखियों के समेत और उन ब्राह्मणियों के समाज में चली आ रही थी। उधर से जाते ही भगवान ने क्या किया, बोले देवानां पश्यतां राजन राजकन्यां जहारहा दिव्यं शस्त्रोत्तमं सारं धनुष्टं कारयन् मोहो। सबके देखते देखते जाकर के भगवान ने श्री रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके उनको रथ पर चढ़ा लिया, और रथ पर बैठा करके भगवान रुक्मिणी जी को लेके कैसे चले, बोले जैसे गरुण जी अमृत का कलश लेकर के स्वर्ग से चल दिए थे देवताओं के देखते देखते, ऐसे ही देवताओं लोग ऊपर से देख रहे हैं भगवान को रथ पर लेके चल दिए। और भगवान ने सोचा कि अब सूचना भी दे देनी चाहिए कि मैं ले जा रहा हूँ, तो क्या किया भगवान ने, बोले अपने दिव्यम शस्त्रोत्तमम सारंग धनुष्टंकारयन् मोह। भगवान ने अपने सारंग धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके उसकी टंकार की है। ततो वेगेन महता सुसैन्यम चागते हरौ देवदुन्दुभयो नेदुर यदुदुन्दुभयस्तदा। उधर जो है जैसे ही धनुष की टंकार सुनी, धनुष की टंकार सुनते ही उनको लगा कि ये तो श्री कृष्ण के धनुष की टंकार है, लगता है वो गिरजा मंदिर के सामने से आ रही है, तो इसका मतलब पहुंच गए हरण करने के लिए। और शिशुपाल को तो यही लगा कि हरण हो गया, तो वो सब पूरी सेना लेके दौड़े। और इधर यदुवंशी देख रहे थे कि आखिर श्री कृष्ण गए कहाँ अचानक। तो जब धनुष की टंकार उनको सुनाई पड़ी तो वे भी समझ गए कि श्री कृष्ण के धनुष की टंकार वहाँ से आ रही, इसका मतलब है युद्ध वहीं होगा। वो भी सेना लेकर के, बलराम जी यदुवंशियों की सेना लेकर के वहाँ पहुँचे। और इधर जो है देवता आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, सिद्धों की कन्याएं देवगण सब नंदन बन के पुष्पों को ला करके बरसा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। और तब तक श्री बलराम जी आए, सेना भी आ गई यदुवंशियों की, और चल पड़े वहाँ से श्री कृष्ण बलराम जी भी रुक्मिणी जी को साथ में लेकर के। एक रथ पर बलराम जी हैं, दूसरे पर श्री कृष्ण, और साथ साथ सैनिक चल रहे हैं। अब उधर से तब तक जरासंध की सेना और शिशुपाल की सेना और जरासंध के बसवर्ती और भी बहुत से राजा, उन सब की सेना आ गई। और कहने लगे अहो धिगस्मान स्वयसो हृतम गोपैश्य धन्विनाम श्रृगालैरिव सिंहानाम तः किम स्यात् पराजयाधिकार है हमें, यदि हमारे सामने से लेकर के ये चले जाएं तो चलो लड़ो। इस प्रकार से क्रोध में भर करके वे सब जो है अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के आए। इधर जो है 10 अक्षौहिणी सेना जरासंध की, 2 अक्षौहिणी सेना पौंड्रक की, 3 अक्षौहिणी सेना विदुरथ की, 5 अक्षौहिणी सेना दंतवक्र की,
और 3 अक्षौहिणी सेना साल्व की। ये सब इतनी अक्षौहिणी सेना और सब के सब आकर के युद्ध के लिए उद्यत हो गए। इतनी विशाल सेना के मानो पूरा महासागर उमड़ा आ रहा हो। दूसरी ओर श्री कृष्ण बलराम भी युद्ध के लिए उद्यत हो गए। एक दूसरे तरफ से दोनों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। अस्त्र शस्त्र बरसने लगा। रुक्मिणी जी भय से विह्वल हो गई। अब क्या होगा? भगवान ने कहा, चिंता मत करो। विलोक्य भगवान देवो माँ भयिष्ठेत्य भयम ददौ। रुक्मिणी जी से भगवान ने कहा, आप निर्भय होकर के बैठी रहें रथ पर, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। इधर बलदेवानुजो वीरो गदो धुन्मन महद्धनु विवेश शत्रु संघट्टम वनम वह्निरिव प्रभु। बलराम जी के छोटे भैया अर्थात श्री कृष्ण के छोटे भैया गद, उन्होंने अपने धनुष से सेना पर प्रहार करना चालू किया। गद के बाणों से बहुत से योद्धाओं के कवच कट करके छिन्न भिन्न हो गए। रथ सारथी घोड़े मारे गए और बहुत से पैदल सैनिक भी मारे गए। बहुत से रथ पर चढ़ करके लड़ रहे हैं, बहुत से घोड़ों अड़े पर हैं, घुड़सवार लड़ रहे हैं, पैदल सेना से लड़ रही है। और इसी बीच में जो है साल्व ने गदा के ऊपर से इधर जो है कूष्मांड जो है लड़ रहा था और साल्व से युद्ध हुआ उसका। बड़ा भयंकर अपनी गदा से उसकी गदा पर साल्व ने प्रहार किया। बलदेव जी ने भी युद्ध किया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और लाख भार लोहे की बनी हुई भगवान श्री कृष्ण की गदा के समान बलराम जी की भी गदा थी और साल्व पर प्रहार किया है। श्री बलराम जी ने गदा के प्रहार से व्यथित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा वो। अब तो पौंड्रक आया, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ, ये सब जो है अकेले ही गद के ऊपर टूट पड़े। जब गद के ऊपर ये अकेले ही टूट पड़े, भयंकर बाण वर्षा करने लगे और दंतवक्र ने गदा की चोट की गद के ऊपर उनका रथ चूर चूर हो गया। किसी ने डंडे का प्रहार करना चालू और किसी ने गदा का प्रहार, कोई शूल से प्रहार कर रहा, इस प्रकार से गद के ऊपर प्रहार करना चालू किया। विदुरथ ने सारथी को तीखे बाणों से मार करके गिरा दिया। जरासंध ने घोड़े मार डाले गद के और इस प्रकार से गद को सब प्रकार से अस्त्र शस्त्र से जब हीन कर दिया तो बलराम जी ने देखा तो बलराम जी बड़ी तीव्र गति से पहुँचे और दंतवक्र के ऊपर उन्होंने प्रहार किया। जब दंतवक्र के ऊपर बलराम जी ने प्रहार किया तो दंतवक्र मूसल की चोट से जो है ऐसी चोट लगी कि एक ही दांत बचा था वो भी टूट कर के गिर पड़ा, भूमि पर गिर पड़ा। और श्री कृष्ण ये देख करके हंस पड़े। बलराम जी ने अपने मूसल से पौंड्रक, जरासंध और विदुरथ को भी चोट पहुंचाई। वे भी खून से लथपथ होकर के भूमि पर गिर पड़े। अब इसके बाद वहाँ की सारी सेना ने कुपित होकर के बलराम जी पर आक्रमण किया तो बलराम जी ने अपना हल उठाया और हल उठा करके उसी हल से खींच करके मूसल मार मार करके सेना को मारना चालू किया। देखते देखते 10 योजन पर्यंतम रथे भास्वपदातया पेशिताश्चूड़िता भूमौ शयाना धरणी गता। देखते ही देखते 10 योजन तक की भूमि हाथी, घोड़े, पैदल सैनिकों से पट गई। इतना विशाल संहार हुआ और
जो मरने से बचे वो भागे जरासंध को छोड़ करके, बोले जीवन रहेगा तो फिर देखा जाएगा, पहले भागो प्राण बचाओ। अब तो सब हतोत्साहित हो गए और हतोत्साहित होकर के शिशुपाल के पास पहुँचे। शिशुपाल मरने के लिए तैयार था, बोले अब हम प्राण दे देंगे क्योंकि अब हम मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। एक तो अपने नगर से बारात लेकर के आए, हाँ, और फिर यहाँ भी हमको हाथी पर बैठा करके पूरे नगर में दूल्हा कह करके शोभा यात्रा निकाली। और अब हमारी दशा ये है कि जो है कहीं मुंह दिखाने लायक मैं नहीं हूँ, अब मुझे प्राण ही त्यागना चाहिए। तो इन सब ने जा कर के समझाया, जरासंध ने भी समझाया। भो भो पुरुषार्दूल दौर्मनस्य मिदम त्यज विवाह किमे केन विवाहेन भविता ते सतम भुवि। कहा तुम चिंता मत करो, एक विवाह की कौन कहे, हम तुम्हारे 100 विवाह करा देंगे, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा, लेकिन अभी तो छोड़ो, अब जो हो गया तो हो गया। अरे बोले लेकिन मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए, अब हम प्राण त्यागेंगे। बोले तुम मुंह दिखाने लायक नहीं, तुम आज एक बार हारे हो, खाली एक ही बार हारे हो, यहाँ 17 बार परास्त हुए हैं फिर भी हिम्मत नहीं हारे हम। अब आज देखो फिर से 18वीं बार भले ही वो भाग लिए थे, आज 19वीं बार फिर से हम परास्त हो गए हैं, लेकिन हम अभी भी हिम्मत नहीं हारे हैं। हम अभी भी अयादवीम करिष्यामा पृथ्वीम सागर में खलाम, मैं अभी भी प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि संपूर्ण पृथ्वी को यदुवंशियों से हीन कर डालूंगा। ले अभी अभिमान वही है जरासंध का, मार खाने के बाद भी। इस प्रकार से समझा बुझा करके जो है शांत किया और शिशुपाल अपनी नगरी चेदी नगर लौट गया। और ये सब भी अपनी अपनी सेना जो बची खुची, काफ़ी तो मारी जा चुकी थी, जो बचे खुचे थे उनको साथ में लेकर के अपने अपने नगर चले गए। इधर जो है रुक्मिण्याहरणं श्रुत्वा मित्राणां च पराभवं प्रतिज्ञां करोद रुक्मी शृण्वतां सर्वभूभुजाम्। रुक्मिणी के हरण और मित्रों की पराजय को सुनकर के रुक्मी आग बबूला हो गया और उसने तुरंत प्रतिज्ञा की कि आहत्वा समरे कृष्णम अप्रत्युः च रुक्मिणीं कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्य में तद्ब्रवीमि वा। प्रतिज्ञा करके कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि श्री कृष्ण को बिना मारे मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूँगा बिना रुक्मिणी जी को लिए। ऐसा कह करके वो अपनी 2 अक्षौहिणी सेना लेकर के श्री कृष्ण का पीछा किया उसने। और उसके बाद जो है श्री कृष्ण का पीछा करते करते पहुंच गया जहाँ पर श्री कृष्ण थे। और जा कर के श्री कृष्ण को कटु वचन कहने लगा। बोले खड़े रहो, खड़े रहो, जीवित रहना चाहते हो, छोड़ दो मेरी बहन को, मैं नहीं तो तुम्हें सेना सहित हम लोग भेजूंगा। त्वरमुंचम स्वसारम में यदि जीवितुमिच्छसि, यदि जीवित रहना चाहते हो तो मेरी बहन को छोड़ दो तुम। यातिशाप संभ्रष्टो गोपालोच्छिष्ट भुग्भवान जरासंध भयाद भीतो यवनाग्रात पलायिता। अरे तुम तो वैसे ही शापित हो क्योंकि तुम्हारे कुल को ययाति का श्राप लगा हुआ है, और तुम हो ही क्या, ग्वालों के साथ गैया चराने वाले, उनकी जूठन खाने वाले हो। जरासंध के भय से भाग करके द्वारिकापुरी में रहते हो, मथुरापुरी छोड़ करके। अरे काल यवन के भय से भयभीत होकर के गुफा में भाग गए थे। इस प्रकार से कटु वचन कहने लगा और फिर अपने तरकस से बाण निकाल करके उसको खींच करके श्री कृष्ण की छाती पर उसने प्रहार किया। भगवान श्री कृष्ण ने
उस बाण को आते देख करके उसको बीच में ही अपने बाण से काट दिया। और फिर रुक्मी ने बहुत से बाण लाए हैं, लेकिन सबको भगवान ने नष्ट कर दिया। तब भगवान ने उसकी प्रत्यंचा ही काट डाली, उसके धनुष की प्रत्यंचा काट डाली। तुरंत उसने दूसरी प्रत्यंचा चढ़ाई है और दूसरी प्रत्यंचा चढ़ा करके उसने 10 बाण श्री कृष्ण को मारे। तब श्री कृष्ण ने फिर एक बाण मार करके उसके प्रत्यंचा और धनुष दोनों को ही नष्ट कर दिया। और जब उसके धनुष के भी 2 टुकड़े हो गए, फिर रुक्मी को भगवान ने 100 बाण मार करके घायल किया। अब तो धनुष भी कट गया उसका, तो तलवार एक महाशक्ति चलाई भगवान के ऊपर। जब उस महाशक्ति का प्रयोग किया तो उस महाशक्ति को आते देख करके भगवान ने उस महाशक्ति पर प्रहार करके उसको नष्ट कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए उसके। और फिर वो खंडित हुई शक्ति पलट करके टूट गई थी, बीच से 2 टुकड़े हो गई थे, लेकिन उसने पलट करके उसके सारथी को ही नष्ट कर दिया। और उसके बाद भगवान ने कौमोदिकी गदा गुर्वी पतंती वेग धारिणी तदरथम चूड़यामास सास्वम शैलम यथा पवि। उसके बाद भगवान ने अपनी गदा कौमोदकी उठा करके छोड़ दी, तो उसका रथ भी चकनाचूर हो गया, घोड़े भी नष्ट हो गए, मर गए। अब तो भगवान रुक्मी ने भी भगवान के ऊपर गदा चलाई, लेकिन भगवान ने तब तक अपना चक्र छोड़ दिया, तो उसकी गदा को नष्ट कर दिया चक्र ने। अब तो रुक्मी ने बंगाल का एक बना हुआ परिघ हाथ में लिया और भगवान के कंधे पर प्रहार किया और गर्जना करने लगा। भगवान तो अविचल खड़े रहे उस परिघ के प्रहार को सहन करके भी, और उसके बाद भगवान ने उसी परिघ को उठाया और परिघ को उठा करके उसी के ऊपर प्रहार किया, तो वो अत्यंत व्यथित हो गया। अब तो ढाल तलवार लेकर के भगवान को मारने के लिए जब दौड़ा, तो भगवान ने अपने खड्ग प्रहार से उसकी ढाल तलवार दोनों ही काट दी। और भगवान ने के प्रहार से रुक्मी का शिरस्त्राण भी कट करके गिर गया, रुक्मी का कवच भी कट गया। अब तो दस्ताने भी भगवान ने जो हाथ में दस्ताने बांधे थे बाणों से रक्षा करने के लिए, अस्त्र शस्त्रों से रक्षा करने, उसको भी भगवान ने काट दिया। और रुक्मी के हाथ में केवल तलवार की मुठिया रह गई। अब भगवान ने पास में आए हुए रुक्मी को देखा, तो अपने भुजाओं से ही भगवान ने मारा, उस पर जब प्रहार किया तो वो गिर पड़ा। और फिर जा कर के जब वो गिर पड़ा तो भगवान भी उसके ऊपर जा कर के पाँव से दबा करके खड़े हो गए। भगवान उसको हाथ में खड्ग ले लिया, मारने के लिए जैसे ही उद्यत हुए, दृष्ट्वा भ्रातृवधोद्योगम दृष्ट्वा भ्रातृवधोद्युक्तम रुक्मिणी भय विह्वला पतित्वा पादयोर्भर्तुरुवाच करुणम सती। रुक्मिणी जी ने देखा कि अब तो हमारे भाई के प्राण संकट पड़ गए हैं, तो श्री रुक्मिणी जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए। प्रभु क्षमा कर दीजिए, मेरा भाई है, मैं अपने भाई का वध नहीं देख सकती। इस प्रकार से रुक्मिणी जी रुदन करने लगी। रुक्मिणी जी ने कहा, हे प्रभु, अनंत देवेश जगन्निवास योगेश्वरा चिंत्य जगतपते त्वं हंतुम न योग्या करुणा समुद्र मद्भ्रातरम सालभुजम महाभुजम। हे प्रभु, मेरा भाई है, आपके द्वारा मारे जाने योग्य नहीं है, आप इसे क्षमा कर दीजिए।
रुक्मिणी जी के नेत्रों से झरझर अश्रुपात हो रहा था, गला अवरुद्ध हो गया था। रुक्मिणी जी को इस प्रकार से देख करके भगवान ने तुरंत जो है छोड़ दिया, रुक्मिणी को वध नहीं किया, लेकिन उसी का उत्तरीय वस्त्र उसने जो कमर में बांध करके रखा था उसी को भगवान ने खींच लिया और खींच करके भगवान ने उसी के द्वारा उसको बांध दिया, उसी के उत्तरीय वस्त्र से, उसी के दुपट्टे से उसको बांध दिया। और भगवान ने क्या किया, बोले अपने खड्ग से उसके ऊपर फेर दिया तो आधा दाल आधी दाढ़ी मूछ सब साफ हो गया। और इधर बलराम जी उसकी सेना से लड़ रहे थे, 2 अक्षौहिणी सेना को परास्त करके बलराम जी वहाँ पहुँचे तो देखा भगवान ने रुक्मिणी को बांध कर के रथ में डाल दिया है और उसके आधी दाढ़ी आधा बाल बचा है, आधा साफ है। देख करके श्री बलराम जी ने श्री कृष्ण के ऊपर कुपित होकर के कहा, असाध्विदम तया कृष्ण कृत लोक जुगुप्सितम। अरे कृष्ण, ये तुम्हारा कर्म अच्छा नहीं है, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अरे ये लोक निंदित है, इस प्रकार से तुम्हें नहीं इसको का परिहास करना चाहिए, इस प्रकार से किसी का अपमान मत करो। क्यों? वैरूप्यम सुहृदो बधा, अपने किसी सुहृद का को विरूप करना उसका वध ही कहलाता है। भगवान ने कहा वाह, अभी आपको सुहृद, अभी लड़ रहा था शत्रु की तरह, अब आपको सुहृद लग रहा है, माने हितैषी लग रहा है। अरे बोले कुछ भी हो, अब तुम्हारा साला हो गया है तो वो सुहृद ही समझो उसको। हाँ इसलिए ये ठीक नहीं है। और फिर रुक्मिणी जी से बलराम जी ने कहा कि आप दुखी न हो, यस्या सहोदरे मुखे विरूपे चातुया कृते, आपके भाई को इन्होंने विरूप कर दिया इसलिए तुम दुखी मत हो, शोक न करो, स्वस्थ हो जाओ। क्या करूं, ये क्षत्रिय धर्म ही ऐसा है, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, मन में दुख मत मानो। प्रिय अप्रिय जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सब केवल काल के द्वारा ही निर्धारित जो है वही हो रहा है, इसलिए तुम्हें शोक का परित्याग कर देना चाहिए। तुम ये मत सोचो कि श्री कृष्ण ने कुछ अनुचित किया है। पहले तो श्री कृष्ण को ही फटकारा, अब अंत में रुक्मिणी जी से कह रहे हैं कि तुम ये भी मत सोचो कि श्री कृष्ण ने कुछ गलत किया है। क्यों? क्योंकि तम कालमीश्वरम विद्धि विष्णुम कलयताम प्रभुम, ये साक्षात सारे जगत के ईश्वर भगवान विष्णु ही हैं, तो भगवान विष्णु के द्वारा कोई अनुचित कार्य तो होता नहीं, ये सोच करके तुम अपना मन शांत कर लो। ये मैं और मेरा भाव ही बंधन का कारण है, इसलिए अहम ममेति भावोयम जगतो बंध कारणम, यही जगत का बंधन है, अहंकार ममकार। इसलिए यदि तुम अहंकार और ममकार से मुक्त हो जाओ तो तुम्हें दुख भी नहीं होगा। और अहंता और ममता से रहित भाव ही ताभ्याम विरहितो भाव मोक्ष एव न संशय। अहंता ममता से रहित भाव ही मोक्ष है, इसलिए तुम दुखी मत हो। सुख दुख प्रदो नान्य पुरुषस्यात्म विभ्रमा, मित्रो दासीन रिपवा संसार स्तम साकृता। वास्तव में देखा जाए तो सुख और दुख देने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। सुख दुख केवल एक भ्रम का जो है स्वरूप है, एक भ्रम हो जाता है, वो भ्रम ही सुख और दुख का अनुभव कराता है, वास्तव में सुख दुख कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से श्री बलराम जी ने श्री रुक्मिणी जी को समझाया और श्री रुक्मिणी जी का दुख भी दूर हो गया उसी समय। इधर रुक्मिणी का तो मनोरथ व्यर्थ हो चुका था, भगवान श्री कृष्ण बलराम वहाँ से चले गए और उस घटना को याद करके फिर वो गया नहीं अपने नगर में, तपस्या करने लगा वहीं पर। और फिर वहीं पर जो है उसने एक नगर बसाया। कुंडिनपुर में कहा था ना, कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यमे तद्ब्रवीमि वा, कुंडिनपुर में नहीं प्रवेश करूंगा, तो कुंडिनपुर नहीं गया, वहीं पर भोजकट नाम की नगरी बसा करके
निवास करने लगा। इधर भगवान श्री कृष्ण बलराम यदुवंशियों के सेना को साथ में लिए हुए और विजय का शंखनाद करते हुए द्वारिका में प्रवेश किए हैं। और फिर भगवान के विवाह का आयोजन हुआ। कब हुआ विवाह भगवान का? बोले हरेर विवाह उपये में विधानेन मार्गशीर्षे हरि स्वयं। मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन महीने में भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। हाँ, अब यहाँ तिथि नहीं दिए हैं, लेकिन अब जो भी हो, लेकिन जैसे श्री राम जी का श्री जानकी जी के साथ अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी को विवाह हुआ था, ऐसे ही श्री कृष्ण का भी विवाह भी अगहन महीने में ही श्री रुक्मिणी जी के साथ विधिवत संपन्न हुआ है। कहते हैं भैस्मी विवाहस्य कथाम विचित्राम शृणोति या श्रावयते च भक्त्या यहैव भक्तो विभवेन युक्ता सैव मुक्तिं प्रतियाति मुक्तः। भीष्मक नंदिनी भगवती रुक्मिणी जी का देखिए, अब ऐसा ना समझिए कि वहाँ ऐसे ही विवाह हो गया, फिर तो वहाँ फिर विधिवत जो है विवाह हुआ है। उपये में विधानेन, विधिवत वैदिक विधि से जैसे श्री राम जी का विवाह हुआ था, क्योंकि फिर भीष्मक आदि तो सब चाहते ही थे, केवल रुक्मी ही नहीं चाहता था बस, तो सब यहाँ से गए हैं और जा कर के सब द्वारिका में पूरा इकट्ठे हुए हैं। अब विधिवत भीष्मक जी ने अपनी पुत्री रुक्मिणी जी का कन्यादान किया है, विधिवत विवाह संपन्न हुआ है, समझ लेना चाहिए। कहते हैं इस कथा को जो प्रेम से सुनता है, भक्तिभाव से सुनता है, सुनाता है, इस लोक में वैभव संपन्न होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के इस विवाह की कथा को जो श्रवण करता है। अब श्री नारद जी कहते हैं अन्यासाम कृष्ण पत्नीनाम मंगलम शृणु मैथिल सर्व पाप हरम पुण्यम आयुर्वर्धनमोत्तमम्। अब श्री कृष्ण के अन्य विवाह जो हुए, अब उनका वृत्तांत सुनिए। वे विवाह भी समस्त पापों का हरण करने वाले, पुण्यदायक और आयु की वृद्धि करने वाले हैं। सत्राजिताय सूर्येण दत्ता साक्षास्य मंतका उग्रसेनाय समणि श्री कृष्णेनाभियाजिता। सत्राजित भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करके इसने भगवान सूर्यदेव से समंतक मणि प्राप्त की और समंतक मणि 8 भार स्वर्ण रोज प्रदान करती थी। श्री कृष्ण ने एक दिन कहा उससे कि अपनी मणि दे दो, उग्रसेन जी को भेंट कर दो, तो उसका सारा जो धन प्राप्त होता है राजकोष में आएगा, तो उससे राजकोष की वृद्धि होगी। देखिए भार का परिमाण जो है शास्त्रों में अलग अलग जगह अलग अलग भी प्राप्त होता है। भार का परिमाण कहीं कहीं 20 तुला का एक भार होता है, ये भी प्रमाण प्राप्त होता है। और कहीं कहीं भार का परिमाण 2.5 मन का एक भार भी जो है प्राप्त होता है। 2.5 मन माने 1 कुंतल, 2.5 मन का एक भार भी प्रमाण प्राप्त होता है। जैसे ग्रंथों में शतघ्नी शब्द जहाँ आया है, तो शतघ्नी के 2 अर्थ होते हैं, दोनों ही जगह जगह घटित हुए हैं। शतघ्नी, एक शतघ्नी कहते हैं तोप को, जो एक साथ सैकड़ों का वध करे। तोप के गोले जिससे दागे जाते हैं, तोप जिससे गोले दागे जाते हैं, अस्त्र शस्त्र बरसाते, उसको भी शतघ्नी कहते हैं। और एक शतघ्नी कहते हैं शतघ्नी तो चतुर्हस्ता लौह कंटकिनी गदी, एक 4 हाथ की गदा होती है, जिस गदा के ऊपर जो है लोहे के कांटे लगे होते हैं, उसको भी शतघ्नी कहते हैं। ऐसे ही भार का परिमाण भी
अलग अलग प्राप्त होता है। इसलिए अब जो भी लगाएं समझ लीजिए अपने हिसाब से, जो जिसको अनुकूल पड़े लगा लीजिए। 8 भार यदि कहा जाए तो 160 तोला सोना, तो 160 तोला सोना भी बहुत होता है। आज 1 तोला सोना कितने का होगा? तो 160 तोला सोना कितना धन रोज निकलेगा, सोच लीजिए उसे। और बाहर का परिमाण अगर इस हिसाब से लेते हैं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पहले इतना स्वर्ण धन सूर्य के द्वारा दी हुई स्यमंतक मणि थी, कोई आश्चर्य नहीं था। तो लेकिन सत्राजित ने दिया नहीं, तो दिने दिने स्वर्ण भारा नष्टौ सा सृजति स्वतः। कहते हैं प्रतिदिन उसको इतना स्वर्ण प्राप्त होता। एक दिन की बात है, जब भगवान ने उससे जब कहा तो नहीं दिया, नाराज होकर के चला गया। अपने भाई प्रसेनजित से बताया तो प्रसेनजित जा रहा था शिकार के लिए, तो वो अपने गले में लटका करके चला गया वो मणि। और संयोग से सिंहे न मारिता सोपी सिंहो जाम्बवता हता, गृहीत्वा तं मणिं सद्यो जाम्बवान् स्वगुहां गता। सिंह ने मार डाला प्रसेन को और मणि लेकर के चला, तो जामवंत जी ने सिंह को मार डाला। और मार करके जामवंत जी ने मणि छीन ली और जामवंत जी अपने गुफा में चले गए। इधर सत्राजित ने प्रचार करना चालू किया पूरी द्वारिका में कि कृष्णेन निहितो भ्राता मणिग्रीव वनम गता, नायाता स्वसभा मध्य इति सत्राजितो ब्रवीत। चारों ओर घूम घूम करके द्वारिका में लोगों से कहना चालू किया कि मेरा भाई मणिग्रीवो वनम गता, स्यमंतक मणि ले गले में लटका करके वन में गया था और श्री कृष्ण ने उसको मार डाला। भगवान ने देखा ये तो अच्छा कलंक लगा, तो तुरंत जो है भगवान ने वहाँ के कई श्रेष्ठ जनों को साथ में लिया और ले करके भगवान वन में गए और वहाँ प्रसेन को घोड़े सहित मरा हुआ देखा। भगवान ने कहा देखो ये किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरा है, हिंसक पशु सिंह के द्वारा मारा गया। कुछ दूर पर सिंह भी मरा पड़ा था और वहाँ से वे भालू के पंजे के चिन्ह का अनुकरण करते हुए पहुँचे एक गुफा में, और वो जामवंत की गुफा थी। वहाँ जाकर के जामवंत जी ने भगवान से युद्ध प्रारंभ कर दिया। ऋक्षराज बिलम गत्वा मणिम हर्तुम स्वयं हरि, युद्धम कृत्वाष्टविंसाहम् अजयद्रक्षनायकम। 28 दिन तक भगवान का जामवंत जी के साथ युद्ध हुआ और उसके बाद भगवान ने जामवंत जी पर विजय प्राप्त कर ली। अर्थात जामवंत जी को जब भगवान ने तेज से थोड़ा मार दिया तो जामवंत जी विकल हो गए और जामवंत जी भगवान को पहचान गए, ये तो मेरे प्रभु हैं। और जामवंत जी ने भगवान के चरणों में पड़ करके क्षमा मांगी, हे प्रभु हमसे बड़ा अपराध हुआ। और फिर जामवंत जी ने जब जाना भगवान के श्रीमुख से कि भगवान यहाँ मणि के लिए आए हैं, कलंक लगा हुआ है, तो तुरंत जो है जामवंत जी ने तेन दत्ता जाम्बवती हरे कन्यका शुभा, मणिना सह राजेंद्र द्वारका माययौ हरि। तुरंत जामवंत जी ने वह मणि भी दे दी और अपनी कन्या जाम्बवती भी भगवान को ही भेंट कर दी। हे प्रभु आप इसे भी स्वीकार करिए, मेरी पुत्री है। भगवान ने ले आकर के सबके सामने बुला करके सत्राजिताय प्रदौ मणिम निर्लांछनः प्रभो, भगवान ने वो मणि उनको प्रदान की और इसके कारण भगवान के ऊपर जो कलंक लगा था उस कलंक से भगवान मुक्त हो गए। अब सत्राजित को बड़ी लज्जा आई अपने इस कुकृत्य पर और अब वो किसी के सामने दृष्टि उठा करके देखने में भी बड़ा दुखी रहता। कई दिनों तक उसको रात भर नींद नहीं
आई। उसके बाद अंत में उसने निश्चय किया कि अब हमें जो है किसी भी तरह से शांति बना करके रखना चाहिए, नहीं तो ये यदुवंशी हमारे ऊपर सब जो है कुपित रहेंगे। तो उसने क्या किया, बोले सत्यभामां सुतां प्रादाच्छान्त्यर्थम मैथिलेश्वर। अपनी पुत्री सत्यभामा को ला करके श्री कृष्ण को अर्पण कर दी, विवाह कर दिया। तो एक विवाह तो भगवान का रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा सत्यभामा जाम्बवती के साथ, और तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। अब चौथा विवाह सुनिए। पांडवानां सहायार्थम इंद्रप्रस्थम गतो हरि तत्रैव वार्षिकान् मासान् निवासीत् बंधुवत्सला। भगवान इंद्रप्रस्थ गए थे। इंद्रप्रस्थ जिसको वर्तमान में दिल्ली कहते हैं, इसी को नाम इंद्रप्रस्थ था। पहले इंद्रप्रस्थ यहाँ बसाया था पांडवों ने। भगवान वहाँ पूरा चातुर्मास से निवास किए, 4 महीना बिताए। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ गए हैं तो एक यमुना जी के तट पर कन्या को तप करते हुए देखा है। अर्जुन ने जा कर के पूछा है, तब उसने परिचय अपना दिया कि मैं सूर्य पुत्री कालिंदी अर्थात यमुना हूँ, इसी यमुना जल में ही मेरा भवन है और मैं भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए ही तप कर रही हूँ। अर्जुन ने जाकर भगवान से सारी बात बताई। भगवान ने जाकर के दर्शन दिया। श्री यमुना जी ने चरणों में प्रणाम किया और भगवान ने उनको अपने साथ ले लिया और ले करके फिर भगवान यहाँ से द्वारिका पधारे हैं और भगवान का वहाँ विवाह हुआ। तो ये भगवान का चौथा विवाह हुआ श्री कालिंदी जी के साथ अर्थात यमुना जी के साथ। 5वां विवाह भगवान का हुआ आवंत्यराज तनुजाम मित्रवृंदाम मनोहराम स्वयंवरे ताम जहार भगवान रुक्मिणी यथा। अवंती नरेश की एक पुत्री थी जो रूप लावण्य में अत्यंत सुंदरी थी, विवाह योग्य हो गई थी। कहते हैं नाम था मित्रवृंदा, स्वयंवर था। यद्यपि अवंती नरेश विंद अनुविंद चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह दुर्योधन के साथ हो, उन्होंने कहा भी यही था अपनी बहन से, लेकिन मित्रवृंदा भगवान की बड़ी परम भक्ता थी और उसने भगवान के गले में वरमाला डाली। तो भगवान जैसे रुक्मिणी जी को वहाँ से लेके चले वैसे ही लेके चले। वहाँ भी युद्ध हुआ था और युद्ध में सबको परास्त करके भगवान ले आए थे। तो ये 5वां विवाह भगवान का हुआ मित्रवृंदा के साथ। 6वां विवाह भगवान का हुआ राजा नग्नजित जो कौशल देश के राजा थे, इनकी एक पुत्री थी सत्या। नग्नजित पुत्री होने के कारण नागनिजिति भी कहते हैं सत्या। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी, 7 दुर्दांत बैल थे इनके राज्य में जो बड़े बड़े वीरों का मद चूर्ण कर दिए थे। बड़े दुखी रहते थे इनके कारण, क्योंकि इन बैलों से सारे राज्य पर संकट उपस्थित हो गया था। तब इन्होंने जो है प्रतिज्ञा की कि इन 7 दुर्दांत बैलों को जो नाथ देगा, नकेल डाल देगा एक साथ, उसी को अपनी मैं कन्या समर्पित कर दूंगा। क्या करें, तब बड़े बड़े वीर गए लेकिन सब हार गए। उन बैलों ने सब का मत चूर्ण कर दिया, कितने तो मारे गए। भगवान संयोग से यात्रा करते हुए जब कौशल देश पधारे, राजा नग्नजित ने स्वागत सत्कार किया और उसके बाद अपनी व्यथा सुनाने लगे। हे प्रभु, मैं बहुत परेशान हूँ 7 बैलों से और उनके कारण जो है सारा राज्य हमारा त्रस्त है, लेकिन अब उनको कोई बस में करने वाला नहीं है, आप ही कृपा कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। भगवान पहुँचे हैं आत्मानम सप्तधा कृत्वा, अपने 7 रूप भगवान ने बनाए और एक साथ सबके नकेल डाल करके एक साथ नाथ दिया और खींच करके लाके भगवान ने खड़ा कर दिया सबको। आश्चर्यचकित हो गए सब देख करके और तुरंत उन्होंने कहा मैंने जो प्रतिज्ञा की थी आप हमारी कन्या को स्वीकार करिए। तो ये भगवान का विवाह हुआ। 6वां विवाह भगवान का हो गया किसके साथ? सत्या के साथ। और 7वां विवाह भगवान का हुआ कैकेयी राज तनुजाम भद्राम तू भगवान हरि
कालिंदीम्युतां सस्वद उपये में विधानता। कैकेयी राजकुमारी भद्रा भगवान की बड़ी भक्ता थी, भगवान के भजन में लगी रहती थी निरंतर। भगवान ने उसको भी स्वीकार किया और इसके साथ भगवान का ये 7वां विवाह हुआ। और 8वां विवाह भगवान का हुआ बृहत्सेन सुताम राजन लक्ष्मणाम लक्षणैर्युताम छित्त्वा मत्स्य मरीन जित्वा जग्राह भगवान हरि। राजा बृहत्सेन की पुत्री लक्ष्मणा समस्त लक्षणों से युक्त थी। यहाँ भी शर्त रखी गई थी मत्स्य भेदन की, जैसे द्रौपदी के स्वयंवर में शर्त रखी गई थी। यहाँ कोई भी नहीं मत्स्य भेदन कर पाया, यहाँ तक कि अर्जुन भी चूक गए। लेकिन भगवान ने मत्स्य भेदन किया है और मत्स्य भेदन करके भगवान ने लक्ष्मणा को प्राप्त किया है। यद्यपि भगवान लक्ष्मणा को लेकर चले तो लोगों ने आक्रमण कर दिया, तो भगवान ने शत्रुओं को परास्त किया है। परास्त करके जो है लक्ष्मणा का वरण किया है। ये 8 विवाह तो भगवान के ये हुए। और इसके बाद तथा 16 शतम चांद्रपकन्यका भौमं हत्वा तन्निरोधादाहृताश्चारुदर्शना। 16,100 राजकुमारियां भौमासुर के कारागार में बंद थी। भौमासुर ने जब इंद्र का स्थान छीन लिया, इंद्र का छत्र छीन, वरुण जी का छत्र छीन लिया, अदिति माता के कुंडल आदि छीन लिए, इंद्र ने प्रार्थना की तो भगवान ने भौमासुर के ऊपर आक्रमण किया। और आक्रमण करके भगवान ने भौमासुर का वध किया है। और जब कारागार में पहुँचे हैं इन कन्याओं को छुड़ाने के लिए, तो ही इन सब के मन में भगवान को देख करके स्वाभाविक रूप से पति भाव जागृत हुआ और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु अब आप ही मुझे स्वीकार करिए, कृपा करिए, नहीं तो हम तो कहीं की नहीं रही। और वे सब कहाँ कारागार में रह करके भगवान के भजन में ही लगी रहती थी निरंतर। इसलिए वे सब यद्यपि पूर्ण रूप से सुरक्षित थे, लेकिन फिर भी उनको कौन स्वीकार करता। भगवान ने सबको पालकियों पर बिठा करके द्वारिका भेज दिया और भगवान स्वयं चले गए इंद्र के पास। उनका सब माता आदित्य का कुंडल, वरुण जी का छत्र आदि दे करके आए। तो एक ही मुहूर्त में भगवान ने उन 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह कर लिया, एक साथ एक ही मुहूर्त में अलग अलग रूप धारण करके। और सब के साथ भगवान अलग अलग महल में अलग अलग रूप से रहने लगे भगवान। और इस प्रकार से सबके 10-10 पुत्र हुए, सभी पत्नियों के द्वारा 10-10 पुत्र हुए। भागवत जी में भी यही बात है, 10-10 पुत्र हुए सबके। रुक्मिणी जी के 10 पुत्र और एक कन्या का भी जन्म हुआ था। कन्या का नाम था चारुमती, जो कृतवर्मा के पुत्र बलि को ब्याही गई थी। इधर भीष्म कन्या रुक्मिणी जी के गर्भ से सबसे पहले प्रद्युम्न जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये स्वयं कामदेव के अवतार थे और 10 दिन के भी नहीं हुए थे, शंबरासुर उठा ले गया और ले जा कर के समुद्र में फेंक दिया। तो वहाँ एक मत्स्य ने निगल लिया, उस मत्स्य के पेट में भी सुरक्षित रहे। मछुआरों ने मत्स्य को पकड़ करके ले जाके शंबरासुर को भेंट किया और शंबरासुर ने अपने रसोइयों को दे दिया। तो उन्होंने जब उसका भेदन किया तो उसके बीच से प्रद्युम्न जी निकल आए। श्री नारद जी की प्रेरणा से रति ने जाकर के प्रद्युम्न जी का पालन पोषण किया वहाँ, और बड़े हो गए प्रद्युम्न जी कुछ समय में। और
उसके बाद प्रद्युम्न जी सम्रासुर का वध करके रति के साथ में द्वारिकापुरी आए हैं। कहते हैं सरुक्मिणो द्वैतरम मृत्वा भोज कटात् पुरात् स्वयंवर स्थलाद्राजन उपये में महारथा। कहते हैं श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न रुक्मी की पुत्री रुक्मवती का स्वयंवर था और वहाँ चले गए थे। और उसने जो है इन्हीं के गले में वरमाला पहना थी। यद्यपि ये विवाह उचित नहीं था, क्योंकि रुक्मिणी जी के ये पुत्र थे और वो रुक्मिणी जी का भाई ही तो था रुक्मी, और उसकी पुत्री ने, अब ये तो कामदेव के अवतार, अद्भुत रूप सौंदर्य, और स्त्रियों को सहज में सौंदर्य प्रिय होता है। इनको देख करके इन्हीं के गले में, ये तो गए थे मामा के यहाँ अपने कि चलो मामा के यहाँ जा रहे हैं, स्वयंवर हो रहा है, लेकिन उसने इन्हीं के गले में वरमाला पहनाई और अंत में फिर उसने हट कर लिया इन्हीं के साथ विवाह करने का। फिर इन्हीं के साथ विवाह हुआ। हाँ, आखिर में जो है उन्हीं के द्वारा अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ, जिनमें 10,000 हाथियों का बल था। तस्मात् और ये अनिरुद्ध जी भी चतुर्व्यूह में एक थे। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वासुदेव, ये चतुर्व्यूह है ना। तो वासुदेव हैं श्री कृष्ण, संकर्षण हैं बलराम जी, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो कहते हैं इस प्रकार से इनका विवाह हुआ। और सर्वपाप एतद् विचित्रं चरितं विवाहानां सुमंगलम सर्वपापहरं पुण्यम आयुर्वर्धनमुत्तमं मया ते कथितं राजन् किं भूयाः श्रोतुमीक्षसि। कहते हैं इस प्रकार से ये सब विवाह के विचित्र चरित्र हैं। भगवान के इन विवाहों की जो चर्चा है, भगवान के इन विवाहों की जो प्रेम से कथा श्रवण करते हैं, उनका मंगल ही मंगल होता है। अत्यंत पुण्यदायक, पापनाशक और आयु की वृद्धि करने वाला है ये। इस प्रकार से भगवान के विवाहों की चर्चा हुई और यहीं कथा को विश्राम होगा। आगे जो है अब कल के प्रसंग में यह स्मरण करेंगे कि जैसे अयोध्या महिमा में श्रवण किए थे कि अयोध्या जी का आगमन धरती पर कैसे हुआ, अब कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे द्वारिका जी का आगमन धरती पे कैसे हुआ। और ऐसे ही द्वारिका जी के माहात्म्य की भी चर्चा श्रवण करेंगे। अब कल से लेकर के द्वारिका जी के माहात्म्य की चर्चा होगी, क्योंकि यहाँ 10 अध्यायों में द्वारिका जी के अलग अलग तीर्थों का जो माहात्म्य है वो सब वर्णित है यहाँ, और उसको बड़े प्रेम से जो है श्रवण करेंगे। द्वारिका भगवान ने कैसे लाए करके यहाँ स्थापित की, अभी नहीं स्थापित की, आदि सतयुग में ही स्थापित की, लेकिन क्यों स्थापित की यह चरित्र कल के प्रसंग में होगा। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल।
सियावोल 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 सियावोल। सियावोल सियावोल सिया सियावोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सियावोल सियावोल सिया सियावोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। श्री सीताराम चंद्र